ये देखिए हार्दिक ट्रेड विद सीएसके डन क्वेश्चन मार्क। क्या ये हार्दिक का ट्रेड हो सकता है, क्या है अपडेट, आपको बताते हैं पूरी तरीके से। सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाइल द मुंबई इंडियंस टीम एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू सेंड हार्दिक पांड्या टू ट्रेडिंग, मेनी टीम्स आर कंपीटिंग टू बाय हिम। ये तो आप सबको पता ही है कि काफी टीम है, 2 फ्रेंचाइजीज को छोड़ के, आरसीबी एसआरएच को छोड़ के काफी टीम जो है वो हार्दिक पांड्या के लिए एक्साइटेड है ट्रेड करने के लिए। इन पर्टिकुलर देयर इज करेंटली अ स्ट्रॉन्ग राइवलरी बिटवीन द टीम्स ऑफ सीएसके एंड कोलकाता नाइट राइडर्स। इट इज इन बिटवीन सीएसके एंड केकेआर कि कौन हार्दिक पांड्या को अपने खेमे में शामिल कर सकता है। पता नहीं, दूर दूर से मैं कहीं पे पढ़ रहा था, पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। पंजाब किंग्स भी इंटरेस्टेड है। पंजाब को क्या चाहिए हार्दिक पांड्या को, क्या करेंगे लेके। सो खैर अभी फिलहाल ये है कि सीएसके केकेआर के बीच में जो है वो काफी ज्यादा हीटेड कॉन्टेस्ट चल रहा है हार्दिक के ट्रेड को लेकर। आगे क्या है अपडेट वो दिखाएंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है हार्दिक के ट्रेड में, द मुंबई इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट इफ द सीएसके टीम लेफ्ट आयुष महात्रे एंड शिवम दुबे, कहते हैं कि अगर सीएसके वाले जो महात्रे और दुबे को दे दे आर रेडी टू गिव अप हार्दिक पांड्या। वो चाहते हैं कि पांड्या को वो फिर गिव अप कर देंगे सीएसके की टीम में। बट एज सीएसके स्टेटेड दैट महात्रे विल स्टे, महात्रे विल नॉट ओनली स्टे, महात्रे हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन सीएसके के नए वाइस कैप्टन भी आपको नजर आ जाए। पिछले लाइव सेशन में मैंने आपको ये बात क्लियर की है कि महात्रे को लेकर लॉन्ग टर्म सोच रही है चेन्नई। मुंबई इंडियंस टीम मैनेजमेंट इज इन टॉक्स विद केकेआर एज वेल। अब यही बात हो रही है जहां पे पॉइंट फंस रहा है कि दुबे महात्रे वो चाह रहे हैं, सीएसके वाले शायद महात्रे नहीं देना चाह रहे हैं, और इस वजह से मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट जो है वो केकेआर के साथ भी बातचीत कर रही है। लेकिन इसके बाद क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। इसके बाद आ जाए द प्रोग्रेस इन दीज ट्रेडिंग नेगोशिएशंस हैज कम आफ्टर द कोलकाता नाइट राइडर्स ऑफर टू रिलीज हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती एज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये आर्यन जी इसमें ये कहा गया है कि मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स से राणा और वरुण चक्रवर्ती की डिमांड की है ना? बिल्कुल। या फिर केकेआर ने ऑफर किया है? इसका यही अर्थ है कि जो केकेआर है वो हार्दिक पांड्या को चाहती है, इसलिए वो इवन ऑफर करने को तैयार है कि आप राणा और चक्रवर्ती भी हमसे ले लें बट हमको पांड्या दे दें। अच्छा, ऐसा रिपोर्ट कह रही है कि मतलब चक्रवर्ती के लिए भी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से तो ये सुनने में आ रहा था कि नरेंद्र चक्रवर्ती के अगेंस्ट है, वो बिल्कुल नहीं देना चाहते। हाउएवर हार्दिक पांड्या हैज फर्मली इन्फॉर्म्ड द मुंबई इंडियंस यू मस्ट सेंड मी ओनली टू सीएसके, दैट इज वेयर आई वांट टू गो। ये है सबसे बड़ी अपडेट। एक साउथ की रेप्यूटेड वेबसाइट है टीओआई जिसने ये खबर की है, और उन्होंने इस रिपोर्ट में ये क्लियरली कोट किया है हार्दिक पांड्या के शब्द। अब कहीं से सूत्रों के हवाले से उनको खबर मिली होगी कि आज सच कोई बात हुई है फ्रेंचाइजी के अंदर। सो हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस को फर्मली इन्फॉर्म किया हुआ है और बोला क्या है, यू मस्ट सेंड मी ओनली टू सीएसके, दैट इज वेयर आई वांट टू गो। देखो आईपीएल के बीच में आप सबको एक विजुअल याद होगा जहां पे सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन और हार्दिक पांड्या के बीच में बातचीत हुई थी। कुछ दिनों पहले हमने भी एक रिपोर्ट की थी जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर है सीएसके में जो इस ट्रेड को फाइनलाइज करवा सकते हैं, और ऑब्वियसली उस इन्फ्लुएंशियल फिगर का नाम सबको पता है कि कोई इसमें शक और कोई गुंजाइश नहीं रह गई है शक की। वो इन्फ्लुएंशियल फिगर और कोई नहीं, वेटरन एमएस धोनी की ही बात हो रही है। बाय द वे थोड़ी देर में कुछ घंटों के बाद आपको पता ही है कि 7 जुलाई भी आ जाएगा, सो हैप्पी बर्थडे भी हो जाएगा एमएस धोनी का। सो इन्फ्लुएंशियल फिगर की भी बात हुई है। सो एमएस धोनी का नेगोशिएशन में आना ये हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील को फाइनलाइज करवा सकता है। ये एक चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, और इस रिपोर्ट में ये क्लियरली कोटेड है, You must send me only to CSK. This is where I want to go. एक प्लेयर अपने एंड से फ्रेंचाइजी को कंफर्म कर रहा है। रिपोर्ट के हवाले से ये बात आई है कि आप मुझे सिर्फ सीएसके में भेजे, यही वो जगह है जहां मैं जाना चाहता हूं। ये हार्दिक पांड्या के कोटेड वर्ड्स है जो सोर्सेस के हवाले से बताया गया है एक वेबसाइट को जहां से हम ये आपको खबर बता रहे हैं। इसके बाद जो है वो दिखा दीजिए। Therefore, the Mumbai Indians management decided to hold one last round of talks with CSK. In those final negotiations, they requested CSK to release Mahatre and Khalil Ahmed in exchange for Hardik Pandya. वो उन्होंने फिर ये यू टर्न मारा और बोला कि भैया आप दुबे रख लीजिए, कोई बात नहीं, हमें महात्रे और खलील अहमद दे दीजिए। आप महात्रे
प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फ्यूचर है, आप प्लीज हमें दे दीजिए। आप चाहे तो शिवम दुबे रख लीजिए, खलील दे दीजिए हमें, हम महात्रे और खलील के साथ भी खुश हैं, लेकिन आपको हार्दिक चाहिए तो आप महात्रे और खलील दे दीजिए। दुबे चाहे आप अपने पास रख लीजिए, दुबे हार्दिक दोनों आप रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Furthermore, the Mumbai Indians asked why CSK should not let go of आयुष म्हात्रे। आप आयुष म्हात्रे को क्यों लेट गो नहीं करना चाहते, क्या कारण है कि म्हात्रे आप हमें नहीं देना चाहते? गिवन दैट दे ऑलरेडी हैव उर्विल पटेल टू प्ले इन द टॉप ऑर्डर, जिसको लेके मेरे और आर्यन जी के बीच में बड़ा ही महासंग्राम हो गया था। उर्विल पटेल को लेकर कितनी इन्होंने वकालत की थी, तो मुंबई इंडियंस ने भी यही वकालत की कि आपके पास उर्विल पटेल है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए, तो आयुष म्हात्रे को क्यों आप जो है वो नहीं लेट गो करना चाह रहे हैं? ओ भाई, हम नहीं लेट गो करेंगे। क्यों करेंगे हम लेट गो? चेन्नई वाले आयुष म्हात्रे को क्यों देना चाहेंगे? भाई वो फ्यूचर है, वो अगले 10 साल चेन्नई सुपर किंग्स को सर्व कर सकता है, वो इतना बढ़िया प्लेयर है, 200 की स्ट्राइक रेट से T20 में बैटिंग करता है, उर्विल पटेल की तरह लगातार सिर्फ लप्पेबाजी नहीं करता है, मैं डायरेक्ट धड़ल्ले से बोलूंगा, ब्लाइंड स्लॉगिंग नहीं करता है। सो सीएसके क्यों आयुष म्हात्रे देना चाहेगी? आप नहीं देना चाहेगी। आप एक पल को शिवम दुबे फिर भी वो दे दे, कारण क्योंकि शिवम दुबे के साथ ऑब्वियसली एक सीनियर प्रो जाएगा, दूसरा सीनियर प्रो आ जाएगा, लेकिन यंगस्टर कोई नहीं कुर्बान करना चाहता भाई। और यही अब मामला को जो है वो बॉल इज इन द मुंबई इंडियंस कोर्ट। सीएसके ने अपनी इच्छा बता दी है, दुबे प्लस खलील ले जाइए, हार्दिक पांड्या दे दीजिए। हार्दिक पांड्या ने यहां पे जो है मुंबई इंडियंस को मतलब कन्वे किया हुआ है, एज पर रिपोर्ट्स कहा है कि भैया आप मुझे उसी टीम में भेजे, यही मैं जाना चाहता हूं। जैसे जीटी एमआई के दौरान ये चीजें हुई थी कि जीटी की मैनेजमेंट को हार्दिक ने कन्वे किया था कि आई वांट टू गो इन एमआई। नाउ हार्दिक पांड्या इज कन्वेइंग टू मुंबई इंडियंस दैट ही वांट्स टू गो इन चेन्नई सुपर किंग्स। ये है अपडेट, ये है रिपोर्ट। आर्यन जी, क्या लगता है, क्या स्वागत कर दे हार्दिक का चेन्नई में? देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे को आप अगर टॉफी देते हैं, हाँ। बच्चा बहुत खुश होता है, हाँ। पर क्या वो खुशी असल होती है, उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है? नहीं। और शायद वो सच्चाई में असल खुशी हो भी ना, लेकिन जिस तरीके से आप खुश हो रहे हैं हार्दिक पांड्या का ये स्टेटमेंट पढ़कर कि मुझे सीएसके में जाना है, तो मुझे वो बच्चे के चेहरे पे खुशी ही याद आ रही है जो एक टॉफी के बाद मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ टॉफी ही है। और एक और चीज क्या है बढ़कर इससे, कि हार्दिक पांड्या ने बोल तो दिया है कि मुझे सीएसके जाना है, क्योंकि शायद बड़ी फ्रेंचाइज है, उनके पास मौका रहेगा कि बड़ी फ्रेंचाइज में आप खेलें, अपना नाम बड़ा बनाएं। लेकिन बात ये बनती है कि मात्रे चाहिए एमआई को, तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या आपकी फ्रेंचाइज में आ जाएं, तो बस आपके जैसे फैंस जब सीएसके के होंगे, तो आई थिंक सीएसके के बस मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आयुष म्हात्रे चेन्नई नहीं देगी भाई। तो फिर सीएसके को हार्दिक पांड्या भी तो मिल रहा है ना। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर के लिए अगर आप माते नहीं दे सकते हैं, तो एक फ्यूचर है, लाइक टू लाइक प्लेयर आपको दिया जा रहा है। हार्दिक पांड्या लाइक टू लाइक नहीं है, शिवम दुबे हार्दिक पांड्या के लिए लाइक टू लाइक नहीं है। इंडियन टीम में उसको लाइक टू लाइक बोला। सर शिवम दुबे भी वर्ल्ड कप विनर है, शिवम दुबे ने भी तो शिवम दुबे ने भी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस की है। बॉलिंग से कितना हार्दिक पांड्या के आसपास दुबे आते हैं, बॉलिंग फील्डिंग के आसपास कितना आते हैं, नहीं बॉलिंग से शॉर्ट हिटिंग की बात कर लीजिए कि जब भी बड़ी टीम्स आएंगी सामने, तो क्वालिटी बॉलिंग खेलने में हार्दिक पांड्या का आप नाम लेंगे कि आप दुबे का नाम लेंगे? आप बस ये बता दीजिए मुझको। हार्दिक पांड्या अभी आपकी टीम में आ रहे हैं, तो आप दुबे और हार्दिक पांड्या को लाइक टू लाइक बोल रहे हैं। मेरा ख्याल है दुबे ठीक है, काफी अच्छी फिनिशिंग करना सीख गए हैं, बट हार्दिक पांड्या के आसपास तो नहीं है। देखिए नितेश जी, जो आप गूगल पे कह रहे हैं कि सर्च करते तो फेक निकलता है, एक काम करें, आप कौन सा था वो, आप सर्च कर लें TOI तमिल, आप सर्च कर लीजिए। एक और चीज, एक सेकंड नितेश जी, हाँ क्या सर्च कराने, आप सर्च कर लीजिए हार्दिक पांड्या ट्रेड अपडेट तमिल मलयालम, हाँ और TOI तमिल की वेबसाइट खुलेगी। हार्दिक पांड्या ट्रेड अपडेट TOI तो अब इसलिए आप बड़ा TOI तमिल भी सर्च कर सकते हैं, तमिल सर्च करें, साउथ की वो वेबसाइट है, ऑब्वियसली TOI का अलग अलग ब्रांच है, और आप उसको ट्रांसलेट करके देख लें आराम से। आप वहां पे खबर गई होगी हार्दिक को लेकर, आपने उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उसके बाद चेक करें क्या ये खबर है वहां पे छपी हुई कि नहीं, कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस सीएसके ट्रेड को लेकर बातें कहां तक चल रही है और क्या कुछ वहां पे मामला चल रहा है। एग्जैक्टली यही निकल के आएगा। उसके बाद हम भी खुद सरप्राइज हुए कि यहाँ पर देखो फ्रेंचाइजी, वैसे तो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने वो रिपोर्ट देखी हुई कि जी सीएसके ने डिनाई कर दिया, मुंबई ने डिनाई कर दिया। कोई अपने पत्ते खोलती है क्या? कोई भी फ्रेंचाइजी अपने पत्ते शो करती है क्या कि ये कर रहे वो कर? सीएसके ने पिछले बार कैसे बेवकूफ बनाया संजू सैमसन वाले ट्रेड में, आप लोग को नहीं पता है कि काशी जी ने वीडियो बना दिया, लियो जी आ रहे हैं जी की ट्रेड की इतनी अपडेटें आ रही है, वो आ रहा है, काशी जी कह रहे हैं ना, जब तक ये फाइनल नहीं होता तब तक एक्सेप्ट ना माने कि सीएसके तो कुछ भी नहीं कर रही है। बाद में सीएसके ने ट्रेड भी कर लिया, उधर जडेजा चले गए, और काशी सर ने वीडियो भी बनाया, उधर जडेजा चले गए। तो ऐसा है
कि फ्रेंचाइजी अपने एंड से मैं आपको बता दूं कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं देगी। अभी इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, जब टॉक्स ऑन गोइंग हो। वो हमेशा यही बोलेगी कि भैया हम तो अभी कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हम तो अभी मीटिंगें करेंगे, हम तो रिव्यू होगा। अबे रिव्यू क्या होगा यार, पिछले सीजन ही तय हो गया था कि हार्दिक ने जाना है। जब उन्होंने जर्सी निकाल के फेंक दिया, क्राउड को दे दिया था, तभी समझ में आ गया था मुंबई इंडियंस की कि हार्दिक पांड्या अब नेक्स्ट सीजन मुंबई इंडियंस में नहीं दिखेंगे। ये तो क्लियर हो गया था। अब इतने भी वो अंबानी साहब इतने तो मैंने मतलब बेवकूफ तो नहीं होंगे यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो रन कर रहे हैं, इतना तो उनको समझ होगा ही कि इनको एक साथ खिला के देख लिया, कुछ नहीं हासिल हुआ, हम बर्बाद होके रह गए, तो या तो लेट गो कर दो और या तो फिर उसी को पूरा हैंड ओवर कर दो। तो जिस तरीके से रोहित शर्मा के शरण में गए, काफी चीजें हुई वहां पे, तो रोहित शर्मा सुनने में ये भी आया, रिपोर्ट भी एक बताया कि रोहित ने जो है आई थिंक आशीर्वाद है कि तिलक हो सकता है नेक्स्ट सीजन कप्तानी कर ले। सूर्या का भी एक अपडेट है, वैसे वो सूर्या वाला भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन ये तिलक वर्मा को लेकर अपडेट आया कि जी वो नेक्स्ट सीजन नए तरीके से टीम बनाना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं मुंबई इंडियंस वाले। सो वो ऐसे तो नहीं हो गया, वो भी तो खबर आई। दैट मीन्स कि हार्दिक पांड्या तो नहीं जा ही रहा है मुंबई इंडियंस, ये तो कंफर्म है, तो कहीं तो जाएगा केकेआर। इसलिए बातें इतनी हुई क्योंकि वहां पे शाहरुख खान का नाम आ गया कि शाहरुख खान बड़े एक्साइटेड हैं और हार्दिक पांड्या को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या को, लेकिन वहां पे एक पंगा ये फंस रहा है कि चक्रवर्ती, क्या वो बिना चक्रवर्ती के मुंबई इंडियंस कैसे राजी हो जाएगी, मुझे बता दीजिए। बिना वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा टाइप प्लेयर लिए वो हार्दिक पांड्या कैसे दे देंगे केकेआर को? नहीं दे सकते। या तो ये किसी तरीके से ऑल कैश डील में कंफर्म हो जाए। अगर ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, ऑल कैश डील बिल्कुल ब्लैंक चेक साइंड होता हार्दिक के लिए और बिल्कुल वो तैयार थे केकेआर में जाने के लिए, तो अभी तक ये फाइनल क्यों नहीं हुआ भाई? क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्योंकि बहुत टीमें इंटरेस्टेड है, बहुत सी टीमें हार्दिक के ट्रेड में इंटरेस्टेड है, विथ सीएसके, विथ चेन्नई सुपर किंग्स। तो अगर बिना आग के धुआं नहीं उठता है, और मैं आपको अगर बता रहा हूं कि ये चीजें चल रही है। मुझे बस ये है, जो मैंने इसके पहले अपडेट दिया था कि ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी के रूप में शायद ना देख रहे हो, अब वो मुझे देखना है सरप्राइजिंगली कि ये क्या चेन्नई नए कप्तान को देखेगी और क्या हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाएगी? क्या ये हो सकता है अगर वो टीम में आ जाते हैं तो? इफ हार्दिक पांड्या कम्स टू सीएसके देन कैन हार्दिक विल बी द कैप्टन, कैन हार्दिक विल बी द कैप्टन फ्रॉम नेक्स्ट सीजन? क्या हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे अगले साल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे देंगे नेक्स्ट सीजन, ये बड़ा मुझे सरप्राइजिंग लग रहा है वैसे, क्योंकि अभी तक जितनी भी खबरें देखी है हार्दिक पांड्या को कप्तानी को लेकर बात नहीं हो रही है चेन्नई में। देखिए पांडे जी, वही मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाली कहानियां आपकी है। आप चाहते हैं सीएसके में हार्दिक पांड्या आ भी जाएं, आपने कहानियां गढ़ ली कि आ भी जाएंगे, कप्तान भी बन जाएंगे, बट कहानियां ये सबसे बड़ी बनती है कि अगर हार्दिक पांड्या आपकी टीम में आ भी जाते हैं, जरा 2 मिनट के लिए मान लेते हैं हम, तो उसके बाद में होगा ट्राई पार्टी स्ट्रगल। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ईगो के क्लैशेस तो होते हैं। अगर एक टीम के अंदर गायकवाड़ जो कि अभी कप्तानी कर रहे हैं सीएसके के लिए, सैमसन जो कि कप्तानी कर चुके हैं राजस्थान के लिए और एक बहुत बड़ा नाम है उनकी कप्तानी के लिए, हार्दिक पांड्या जो कि अब इतने साल से कप्तानी आईपीएल के अंदर कर रहे हैं और बहुत ही स्ट्रांग फिगर है, तो इन तीनों के होते हुए एक फ्रेंचाइज के अंदर शायद मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रगल होगा फॉर कैप्टनसी। तो वो अच्छा नहीं होगा, बट अगर कोई बनेगा तो सैमसन और हार्दिक पांड्या के लिए ना इक्वली गुड पॉइंट्स है। सैमसन जो कि केरला से आते हैं, ऐसे में उनका जो एक्सेप्टेंस है इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद काफी होगा। और ऐसे में सैमसन को लेने का एक बहुत बड़ा एम ये भी था कि आने वाले कप्तान, विकेट कीपर, बैट्समैन वो बन के आ सकते हैं। हार्दिक पांड्या अपने आप में वो चैलेंज लेके आते हैं कि उनके होते हुए ना आप किसी और को कैप्टन बनाने से पहले शायद थोड़े से असहज महसूस करेंगे। जी चिराग जी, ये साई किशोर वाला तो हमने भी आपको बताया हुआ है यार, आपने शायद देखा नहीं है वो लाइव, जो साई किशोर ट्रेड वाली बात बता रहे हैं। साई किशोर वाला तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है कि ऋतुराज गायकवाड़ खुद साई किशोर से उन्होंने बातचीत की थी जीटी वाले मैच के दौरान, और साई किशोर क्योंकि सीएसके के टीम में पहले भी थे, तो चेन्नई को ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा के बाद उनको एक स्पिनर चाहिए जो कि थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करे, उसी हिसाब का बॉलर हो, लाइक टू लाइक बॉलर जो विकेट 3 स्टंप्स के बीच में बॉलिंग कराए, जो स्ट्रीट स्मार्ट हो। इस वजह से साई किशोर को सीएसके देख रही है, और ये सच बात है। इस खबर में आप बिल्कुल भी इस खबर में बिल्कुल दम है, मैं आपको बता रहा हूँ। साई किशोर आ सकते हैं चेन्नई के अंदर। ये है कि लाइक टू लाइक क्या प्लेयर स्वैप होगा, किस तरीके से, क्या प्रशांत वीर चले जाएंगे जीटी में, अभी वो देखने वाले बात है, क्योंकि प्रशांत वीर की इनकम 14, हालांकि वो नेगोशिएशन हो जाएगा, नेगोशिएशन कर सकते हैं आप। सो अब क्या है किस तरीके से वो फाइनल होगा वो अलग चीज है, लेकिन साई किशोर को लेकर बातचीत है
कि जीटी से सीएसके जा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये आज आप कह रहे हैं यहाँ पे अपडेट बता रहे हैं कि टीओआई ने किया है और ये सारी चीजें पहले ही आपको स्पोर्ट्स पंच ने बता दिया है कि साई किशोर को लेकर भी बातचीत हो रही है। 3 प्लेयर है, देखो 2 प्लेयर को लेकर तो मुझे 100% पता है कि बातचीत चल रही है, साई किशोर और हार्दिक पांड्या। मुझे ये आशुतोष शर्मा और राहुल चहर वाला अभी सही नहीं लग रहा, अभी जब हो जाएगा जब देखेंगे, लेकिन अभी मुझे इस बात में दम नहीं लग रहा। 2 प्लेयरों को लेकर फिर भी मैं 100% श्योर हूं जिसको लेकर बातचीत है। वन इज साई किशोर, सेकेंड इज हार्दिक पांड्या। अब इसमें से कौन सा फाइनल आएंगे तो फिर दुबे और खलील भी अपने आप हाँ, दुबे एंड खलील एमआई में एंड हार्दिक पांड्या इन सीएसके, ये है, तो है ही। ये मात्रे का सीन सीएसके मुझे नहीं लगता है यार। अगर चेन्नई को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है ना, आयुष मात्रे को मत जाने देना भाई, एक ही गुजारिश रहेगी। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ना आए, वो मुंबई इंडियंस का हेडेक है। हार्दिक तो आना चाहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अगर वो आना चाहते हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आयुष मात्रे। आप एक गलती पहले ही कर चुके हो, आप संजू सैमसन को लेकर तो आगे, लेकिन आपने रविंद्र जडेजा जैसा चैंपियन प्लेयर छोड़ दिया, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए जडेजा अब चैंपियन नहीं, जो कि नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, 2024 विनर था इंडिया से, क्या रोल था उसमें उनका? जो भी है विनर, ही वाज द विनर। 2023 आईपीएल जिताने वाला प्लेयर था, फाइनल अगर वो ना करता हमारे पास 5वां खिताब ना आता, वो अलग चीज है। आप अपने लेजेंडरी फिगर्स को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जडेजा आरआर के साथ फिर भी खेल रहा था प्लेऑफ, आपकी टीम नहीं पहुंच पाई एनी विच वे, चाहे जडेजा का, और उसमें जडेजा का रोल था आरआर के लिए। जाके देखिएगा कुछ मैचेस, एलएसजी वाले मैच में जडेजा ने ही रन बनाए थे, वो मैच वो जीते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि जडेजा की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही, जडेजा ने अच्छा ही किया था आरआर के लिए। तो सीएसके ने पहले भी ये गलती की है, मैं यही गुजारिश करूंगा, डोंट लेट गो आयुष मात्रे। आयुष मात्रे जैसा टैलेंट को जाने मत देना, चाहे हार्दिक पांड्या ना मिले, फर्क नहीं पड़ता। देखिए सीएसके की जो फर्क नहीं पड़ता, बट आयुष मात्रे को जाने मत देना। वो अंडर 19 कैप्टन है, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, वो फ्यूचर में कप्तान भी बन सकता है आगे चल के, 4 साल 3 साल के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, तो मत जाने देना। मुंबई इंडियंस तो चाहेगी कि उनका लोकल प्लेयर उनकी टीम में आ जाए, वो तो पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने देखो सीएसके को लेकर यही बोलते थे ना लोग कि भाई ये मुंबई इंडियंस ने तो हार्दिक बना दिया, मुंबई इंडियंस ने बुमराह बना दिया, मुंबई इंडियंस ने तिलक बना दिया, मुंबई इंडियंस ने निहाल वडेरा बना दिया, नमन धीर, कितने ही प्लेयर। सीएसके को लेकर बड़ी बातें होती है कि सीएसके ने क्या, तुम्हारे पास मौका है एक ऐसा प्लेयर जो कि आगे चल के इंडिया भी खेलेगा, 100% खेल सकता है, उसके पास इतना कैलिबर है, वो भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आयुष मात्रे की बात हो ना आगे चल के कि जी इंडिया खेला है, तो कम से कम लोग ये बोले कि चेन्नई ने इस प्लेयर को बनाया है। और आयुष मात्रे जैसा फ्यूचर कोई भी नहीं बर्बाद करना चाहेगा, बिल्कुल मत करना। हार्दिक पांड्या चाहे ना मिले, देखिए फर्क नहीं पड़ता। देखिए पांडे जी, आप प्लेयर तो तब बनाएंगे जब आप टीम अच्छी बना पाएंगे, आपसे टीम नहीं बन रही है। और दूसरी बात, टीम नहीं बन रही है, इसके रीजंस क्या है? तो शायद सीएसके जो ऐसा फ्रेंचाइज सोच रखती है, शायद उनकी सोच भी आपके जैसे फैन की ही सोच है। वरना मुझे ऐसा लगता है अगर मैं न्यूट्रल बन के देखता सीएसके के फेवर में क्या बात होती, तो डू व्हाटएवर इट टेक्स टू ब्रिंग हार्दिक पांड्या होम। अब हार्दिक पांड्या अगर आपको लेना है, अच्छा, लेकिन आप फ्यूचर छोड़ दो, मात्रे छोड़ सकते हैं। यार आप मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। आपको बताओ, आप यार सच बता रहे हो यार, आप कैसे सोच के साथ बात करते हैं। मतलब एक हार्दिक पांड्या मिल रहा है, अरे हार्दिक पांड्या मिल रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या के पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस भी तो देखोगे। देखिए टीम में जो हाल एमआई का था, उसमें आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस देते। ऐसा है, तो ऐसा नहीं, ऐसा है। इंडिया के लिए बुरा किया उन्होंने। सुनिए इंडिया के लिए कैलिबर कितना है? कैलिबर कितना है हार्दिक पांड्या के अंदर? मात्रे में कैलिबर नहीं है, मात्रे के अंदर कैलिबर है, बट बैटिंग करते हैं सिर्फ। हार्दिक पांड्या फिनिशिंग करेंगे। अरे यार ठीक है यार, फिनिशर आप टॉप ऑर्डर में उर्विल पटेल भी आपके पास में है। फिनिशर आप सुनिए, फिनिशर आप सुनने में तो ये भी आ रहा है ना कि बेन स्टोक्स भी देख सकते हैं ऑक्शन के अंदर। देखिए फिनिशर आप किसी को भी ला सकते हो। देखिए ऑक्शन सिर्फ सीएसके का नहीं होगा ना, ऐसा है। सुनिए उस टाइम पे भी मैंने आपके एक व्यू पॉइंट को काटा था जो कि मुझे सही नहीं लगा, ये भी व्यू पॉइंट गलत है। आप हार्दिक पांड्या का करियर अगले 3-4 साल का है, बस 3 साल का है, उससे ज्यादा का 3-4 साल। इंजरी भी रहती है, सारी चीजें रहती है उनके साथ भाई, आपको हर चीज देख के चलना पड़ेगा। आयुष मात्रे का करियर अभी शुरू हुआ है, वो ऊपर ही बढ़ेगा। आज तिलक वर्मा चाहे कुछ ना करता हो, इंडिया का वाइस कैप्टन बना है। आज तिलक वर्मा आज की डेट में मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, आज की डेट में इंडिया का, हिंदुस्तान का T20 में वाइस कैप्टन है।
आप उस प्लेयर की बात, मैं उस प्लेयर की बात कर रहा हूं जो अंडर 19 डेज में हिंदुस्तान का कप्तान है, हिंदुस्तान की कप्तानी कर चुका है। और उसी के लॉट से आप देखिए कितने एक्सेप्शनल टैलेंट, वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट भी आपको मिला हुआ है। आयुष मात्र उसी बैच का है। आपके पास एक ऐसा प्लेयर है और आप कह रहे हो कि नहीं जी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या दोनों काम करके दे सकते हैं, चाहे 2-3 साल ही खेले, ले लो। देखिए, और एक फ्यूचर जो आप जिसके साथ अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो उसको बाहर फेंक दो। क्यों? क्यों भाई? उसने क्या चेन्नई के लिए परफॉर्मेंस नहीं की है? उसके 10 मैचेस की परफॉर्मेंस। आपके पास कौन है एग्रेसिव ओपनर यार? संजू सैमसन। उर्विल पटेल को मैं बिल्कुल ना ओपन कराऊं संजू सैमसन के साथ, मैं आयुष मात्रे के साथ ओपन कराऊं, जिसके साथ मुझे ज्यादा भरोसा। उर्विल पटेल को मैं आंख बंद करके, आंख खोल के मैं भरोसा ना करूं उसके पे। आप आंख बंद करके भरोसा, मैं आयुष मात्रे पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं आज की डेट में कि वो अच्छा करेगा। देखिए, आपने भरोसा किया और सीएसके ने 3 साल भरोसा दिखा दिया कि देखिए हम तो प्लेऑफ्स में क्वालीफाई नहीं करेंगे, लेकिन आयुष मात्रे की वजह से नहीं किया क्या? वो जब से आया तब से उसने बैटिंग से अच्छा किया है। लेकिन हार्दिक पांड्या, आप मात्रे का बोल रहे हैं 19 चैंपियन है। आप मुझे एक बात बताइए, हार्दिक पांड्या 2024 वर्ल्ड कप की बात कर लें, उसके अलावा 25 चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर लें, 26 T20 वर्ल्ड कप की बात कर लें, सब में हार्दिक पांड्या का रोल है। तो उसके लिए एक सेकंड, उसके लिए ना दुबे जी का भी रोल था। आप अगर मुंबई इंडियंस को शिवम दुबे, खलील अहमद नहीं चाहिए, आपको मात्रे ही चाहिए, तो चेन्नई नहीं देगी भाई। उनका वो अपना कॉम्बिनेशन क्यों बिगाड़ेंगे? तो मुंबई भी पांड्या नहीं देगी भाई, तो ना दे। बट सीएसके ही जो सीएसके खत्म हो चुकी है, ना दे। उनके पास मौका है रीसेट करने का। हम संजू को कप्तान बना देंगे, ना दे, हमें नहीं चाहिए भाई। फिनिशिंग आप ऑप्शन से देख लेना, आप पर्स खाली कर लो। आप प्रशांत है कि आप एक सेकंड आ जाएंगे। हार्दिक पांड्या की फिनिशिंग आज की डेट में बहुत नहीं हो रही है आईपीएल के अंदर उतनी। अभी आपके पास में कौन है और आप ऑप्शन में किसको लेना चाह रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए। बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ओवर्टन कोई फिनिशर नहीं, ओवर्टन बॉलर है पहली बात। किसके सारे जाएंगे? ठीक है, आपको ऑप्शन, आपको आईपीएल के जब ऑप्शन आ रहा होगा उस टाइम पे प्लेयर जब रिलीज होंगे तब आपको खुद ब खुद आपको कोई भी ऑप्शन मिल सकता है सर, ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं ये देखना चाह रहा हूं वो राहुल चेहरा और ये आशुतोष शर्मा वाला सही है क्या? मैं तो उसके लिए भी एक्साइटेड हूं। अगर ये हो जाता है तो लीजिए जी, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, अगर वो हो गया तो फिर हार्दिक पांड्या आपको नहीं चाहिए, वो सच्चाई की बात है, सिंपल सी बात। लेकिन देखिए, मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये मानना है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, एंड आई थिंक एक टीम के तौर पे आप हमेशा आगे जाने का सोचते हो। जडेजा, हार्दिक, वही तो हार्दिक नहीं तो बेन स्टोक्स आएगा आईपीएल में। स्टोक्स कोई सीएसके के लिए थोड़ी आएगा। अरे तो किसके लिए? बाकी लोग के पास तो अरे तो पैसे तो हम भी रिलीज करेंगे। एक सेकंड, प्रशांत भी रिलीज नहीं कर सकते? गारंटी है कि आप ले लेंगे? 14 करोड़ के अंदर 10 टीमें लड़ेंगी। अगर एक सेकंड, अगर 14 मैं कहता हूं कार्तिक शर्मा को परफॉर्मेंस आई है, सारी चीजें मान ली, 14 करोड़ प्रशांत वीर रिलीज, राहुल चेहर रिलीज, 19 करोड़ निकल गए। ठीक है, 19 करोड़ निकल गए और 2-3 प्लेयर रिलीज करवा के 30 करोड़ का पर्स निकलवा दूंगा। और आप उसमें बात कर रहे हैं 30 करोड़ बेन स्टोक्स नहीं आ जाएगा क्या? कम से कम 26-27 करोड़ में आएगा। ठीक है, 20-22 से ऊपर नहीं जाने वाला, नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। क्या बेन स्टोक्स गारंटी देते हैं आपको कि वो फिट रहेंगे पूरे साल? क्या उनकी गारंटी है? आपको हार्दिक पांड्या की गारंटी नहीं है, बट उनकी है। पांडे जी, मैं आपकी बात बता दूं, आप सरप्राइज मत होना। मैं आशुतोष की ट्रेड को 2 मिनट साइड करके बात करूंगा आपसे। सरप्राइज मत होना अगर आपको अभी से 2-3 महीने बाद ये न्यूज मिल जाए कि आयुष मात्रे और दुबे जा रहे हैं मुंबई और वहां से आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। अगर ये हो जाए, सरप्राइज मत होना। 2-3 अगर महीने 2-3 महीने में, अच्छा, या किसी भी टाइम ड्यूरेशन में आप मान लीजिए कि मात्रे और दुबे वहां जाएं या मात्रे और खलील वहां जाएं और वहां से हार्दिक पांड्या आ जाएं, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी घुटने पे लाना जानती है हर एक फ्रेंचाइज को। पहले भी ट्रेड्स को अपने बस में लेकर करवाया, कैसे कर देंगे? हाँ, मैं अगर ये चेन्नई ने कर दिया ना भाई, मैं कसम से बता रहा हूं, वैसे पिछली बार भी मेरे को बहुत गुस्सा आया था जब जडेजा सैमसन का ट्रेड हुआ था। मैं नहीं चाहता जडेजा को देने के लिए, लेकिन आपने जडेजा भेज दिया उधर। कसम से मैं सर पकड़ लूंगा आपने, अगर महात्रे को देने के लिए तुम राजी हो गए कि नहीं जी महात्रे और खलील ले लीजिए, जैसे उन्होंने बोला कि महात्रे और खलील दे दो, दुबे रख लो, वो क्यों? अच्छा एक बात बताओ ना, मुंबई इंडियंस क्यों इतना तक भी गिरने को, मतलब इतना, मैं तो कह रहा हूं वाकई में गिरने को तैयार हो रहे हैं वो, कि दुबे नहीं लेना चाहते, कह रहे कि मात्रे खलील दे दो, कोई बात नहीं, मात्रे ही चाहिए, खलील को दे दो, दुबे रख लो, दुबे हार्दिक दोनों रख लो। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? पागल तो है नहीं, क्योंकि वो सूर्या भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी कहानी है कि वो तो सूर्या से भी लेट गो कर सकते हैं। पागल तो है नहीं वो नहीं, सूर्या वूर्या कुछ नहीं, न्यू टीम बनाना चाह रहे हैं, न्यू कोर बिल्ड करना चाह रहे हैं। यही तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। मुंबई इंडियंस नया कोर बनाना चाह रही है। मुंबई इंडियंस अगले 7-8 साल, 10 साल, मैं कहता हूं ये साइकिल, कल ये एक सीजन रह गया,
और उसमें से 3-4-5 प्लेयर मेन जो है वो अपना रिटेन करेंगे। एक नया कोर बिल्ड करना चाह रही है मुंबई इंडियंस। ये हार्दिक, सूर्या, तिलक, रोहित, इनके साथ जो कोर बनाया था उसको हटा के न्यू कोर बिल्ड करना चाह रहे हैं वो इसी वजह से चाह रहे हैं कि मात्रे भी आ जाए, ताकि नेक्स्ट अगले सीजन के लिए जब मेगा ऑक्शन आएगा, महात्रे, तिलक वर्मा, नमन धीर, इन तीनों को रिटेन करके नया कोर बना ले। समझे? विथ जसप्रीत बुमराह। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर एक और चीज क्या है कि आप क्यों यहाँ पे मात्रे के लिए मुंबई इंडियंस बोल रही है? एक तो लोकल बॉय का फैक्टर सबसे बड़ा। दूसरी बात यह है, आप जो एज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मात्रे फ्लॉप हो जाएगा फ्यूचर में जाके, वो कोर बनाना चाह रहे हैं, आपसे मैं अग्री कर रहा हूं। एक और बात क्या है कि मात्रे आपको बैटिंग में प्रोफिशिएंसी देते हैं, नंबर 3-4 पे आप फेल हो रहे हैं। आप स्काई की बात कर लें, आप तिलक की बात कर लें, 3-4 पे उनके रन नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जब आप देखते हैं नमन धीर को आपने प्रमोट किया है, तो आप वहां पर प्रॉपर बैट्समैन मात्रे नंबर 3 पे ला सकते हैं, जिससे आपको मिडिल ऑर्डर की जो भी दिक्कत है आप उससे। हाँ, मुंबई ना, हाँ मुंबई के लिए तो विन विन सिचुएशन है मात्रे के साथ। बिल्कुल, तो इसलिए वो मात्रे की डिमांड कर रहे हैं। सीएसके के पास तब भी मात्रे का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बनता है उर्विल पटेल का, जो कि वो ओपन करवा सकते हैं। और जब आपको हार्दिक पांड्या मिल रहा है जी, तो मेरा ये मानना सुपर चैट दिखा दीजिएगा। नहीं वो तो ठीक है, आप हार्दिक पांड्या मिल रहा है, आपका मानना है, मेरा नहीं मानना है। आप मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप ब्लाइंड सीएसके फैन भी तो हैं। नहीं 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 ना ना ना, तो ब्लाइंड सीएसके फैन जी ना, ब्लाइंड सीएसके फैन की बात नहीं है। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से भी मैं बता रहा हूं, उस बंदे की परफॉर्मेंस है, और जिसकी परफॉर्मेंस बोलती है उसको आप बाहर नहीं कर सकते टीम से। आज हार्दिक पांड्या ट्रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नहीं है मुंबई इंडियंस से। जी नहीं, क्या परफॉर्मेंस है मुंबई इंडियंस से? परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट पॉइंट ये पिछले 3 साल से 1.50 नहीं है उसका। रोहित और स्काई की आ रही है, स्काई की 1 साल आई है, स्काई की 2025 में रिकॉर्ड है, 24 और 26 में नहीं आई है। 24 में भी उसके रन हैं। कितने रन थे आप बताइए? मैं आपको, आप निकाले हार्दिक पांड्या के स्टेट में, स्काई के स्टेट निकाले। हार्दिक पांड्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा 3 साल में मुंबई इंडियंस से 1.50 नहीं है उसका। देखिए मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। और स्काई की अगर आप बात कर रहे हैं ना सर, मैं स्काई की बताता हूं 2024 की। रुक जाइएगा जरा, स्काई की आपको पता ही, आप हार्दिक की निकालें जरा, मैं स्काई का बता। हार्दिक का मैं आपको ये बोल ही रहा हूं कि हार्दिक बड़े परफॉर्म करके आ रहे हैं, उसका है ही नहीं भाई। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, ड्रेसिंग रूम में मडल हुआ, झगड़े हुए, टीम में माहौल सही नहीं हुआ, तो हार्दिक पांड्या निकल रहे हैं। पिछले 2 साल से माहौल छोड़ दो, हार्दिक के खुद रन नहीं आ रहे। और अगर आप सूर्या की बात करेंगे ना सर, 2026 खराब हुआ है जरूर उसका, 2024 उसका फिर भी ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। 11 इनिंग्स में उसके 345 रन है 24 में, एक सेंचुरी भी है, एंड में जाकर एक सेंचुरी भी है। बताइए ना, तो एक सेकंड 10 इनिंग में 245 रन है उनके, उसके हिसाब से हटा के। हार्दिक के तो उतना भी नहीं है भाई। तो हार्दिक तो फिनिशर है ना। तो अच्छा, तो हार्दिक ने कितने फिनिश कर लिए मैच 24 में? मैं कहां बोल रहा हूं, हार्दिक सूर्या के कम से कम रन तो है। देखिए रोहित के कम से कम रन तो है। रोहित के रन नहीं है 24 में। रोहित का 400-500 का सीजन आया था शायद, 400 का। देखिए आप अगर 400-500 पे खुश होते होंगे क्योंकि आप सीएसके फैन है। अगर आप एमआई फैन होते आप मानते हैं कि रोहित शर्मा सर ऐसा है, रोहित के तो 600 रन पूरे आईपीएल में ना आए, तो आने चाहिए। 500 का सीजन उनका लास्ट 18 क्यों नहीं आए? वही तो बात है। रोहित शर्मा कभी आईपीएल में इतने बड़े बैटर नहीं रहे, तो क्यों नहीं बने? वही तो वो हमेशा से आईपीएल में कप्तान के रूप में रहे। और अगर रोहित के एक्colades की बात कर रहे हैं ना, प्लेयर फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच रहा है 2 बार का। अभी भी मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच, अगर आईपीएल में इंपैक्ट वाली परफॉर्मेंस की बात करेंगे, मोस्ट प्लेयर ऑफ द मैच की लिस्ट में जाएंगे, आपको रोहित का नाम दिख जाएगा वहां पे, देख लीजिएगा। देखिए मैं रन्स की बात कर रहा हूं, आपको बल्क ऑफ रन स्कोरिंग भी चाहिए होती है, टेम्पलेट भी चाहिए होता है। आपको अगर रोहित शर्मा पूरा साल देखिए, आपको अगर रन्स देखने हैं तो यस, बल्क में रन्स नहीं आए। मैं आपको इंपैक्ट की बात बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने प्लेयर ऑफ द मैच कैसे मिल गए उसको? मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, लेकिन आपको मैच जिताया होगा टीम को, तभी तो भी तो होना पड़ेगा ना। प्लेयर ऑफ द मैच मिलता किसको है ये बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, जिसने मैच में इंपैक्ट लाया, जिसने मैच जितवाया हो, मैच में इंपैक्ट लाया, जिसने मैच जितवाया हो, मैच में इंपैक्ट लाया, जिसने पूरे साल परफॉर्म किया। अगर 21 दफा, शायद 21 बार है, शायद 21 से पता नहीं कितनी बार, विराट कोहली और उनकी इक्वली है शायद। तो अगर इतने प्लेयर ऑफ द मैच मिले हुए हैं तो ऑब्वियसली उनके इंपैक्ट होंगे। मैं रोहित की बात, देखो हाँ पता नहीं क्यों कह रहे हो, हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस से कुछ नहीं है रन भाई, ना रन है ना विकेटें 2025 में थोड़ी बहुत आई है, 24 में भी नहीं आई है, 26 में भी नहीं आई है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए ट्रेड भी हो रहा है, और टीम भी नहीं जीत रही। बट ट्रेड इसलिए नहीं हो रहा है, टीम नहीं जीत रही, ट्रेड इसलिए हो रहा है क्योंकि टीम नहीं जीत रही। हाँ, टीम नहीं जीत रही। और बड़ा कारण है कि टीम का माहौल भी सही नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ा कारण भी ये है, इसीलिए ये चीज को सही करने की कोशिश हो रही है। भुवन अग्रवाल कह रहे हैं यहाँ पे, पांडे जी ऋतुराज गायकवाड़ को मैं बैक कर रहा हूँ, हटाओ मत, सीएसके ने अच्छा खेला इस साल। अरे वो टीम से नहीं हट रहा भाई, उसकी कप्तानी की बात हो रही है शायद। इस साल इंजरीज थी इसलिए प्लेऑफ नहीं गए, गायकवाड़ के साथ जीत गई सीएसके, तो एमआई की ह्यूमिलिएशन है जो उन्होंने रोहित को हटाया। गायकवाड़ के साथ जीत गई सीएसके, तो वो तो ऑब्वियसली ह्यूमिलिएशन ही होगी कि जी। और मैं एक बात बताऊं, दोनों केस में ह्यूमिलिएशन है, दोनों केस में।
मैं आपको समझाता हूं भुवन अग्रवाल जी, बड़ी अच्छी बात बोली आपने। मैं भी चाहता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ आप परसिस्ट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, जो आपने ह्यूमिलिएशन वाली बात बोली ना, दोनों ही केस में मुंबई इंडियंस की ह्यूमिलिएशन है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बतौर कप्तान सीएसके ट्रॉफी जीत गई, 6वां टाइटल पहले जीत गई मुंबई इंडियंस से पहले, तो भी ह्यूमिलिएशन है कि एक कंपैरेटिवली यंग कैप्टन जिसने मतलब ज्यादा कप्तानी नहीं की, उसने आके आईपीएल जीत लिया। दूसरी सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन हो जाएगी, सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन अगर ये हो गया तो, बाय एनी मीन्स अगर ये हो गया कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हार्दिक पांड्या लेट से 3 साल मुंबई इंडियंस में दिया, उन्होंने 3 साल उन्होंने कप्तानी की और टीम बर्बाद हो गई, और वही हार्दिक पांड्या अगर मुंबई इंडियंस से निकलकर सीएसके में आता है और मान लो कप्तान बन जाता है, और अगर चेन्नई सुपर किंग 6वां टाइटल जीत जाती है हार्दिक पांड्या के अंडर में, तो वो उससे भी बड़ी बेइज्जती होगी मुंबई इंडियंस के लिए, उससे भी बड़ी बेइज्जती कि तुमने जिस प्लेयर को निकाल दिया, तुम्हारी टीम में जितने कलेश, जितने महाभारत हुए, जिसके वजह से तुम्हारी टीम नहीं जीती, वही कप्तान अगर दूसरी टीम में जाके उसको चैंपियनशिप जितवा देता है, तो सबसे बड़ी बेइज्जती है ये फिर मुंबई इंडियंस की, उससे भी बड़ी बेइज्जती, जलालत हो जाएगा। फिर बड़ा मजाक बनेगा इनका कि वाकई में हार्दिक में कमी नहीं थी, इनके ग्रह कलेशी इतने थे, कलेशी लोग इतने भरे पड़े थे कि टीम नहीं जीती। ये बात होगी, फिर मैं आपको बता रहा हूं ये बात होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ह्यूमिलिएशन दोनों सूरतें में है, चाहे कान आप इधर से पकड़े चाहे कान घुमा के पकड़े, ह्यूमिलिएशन ही है फॉर मुंबई अगर ऐसा हो गया तो। दोनों केस में गलत कह रहा हूं। देखिए आपकी बात से पांडे जी मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, कभी ऐसा होता है कि मैं आपसे अग्री करूं, लेकिन एक चीज बड़ा रेयर होता है, जैसे आपने कर लिया। एक चीज अभी क्या है कि मैं तो ये मानता हूं ज्यादा ह्यूमिलिएशन हार्दिक वाले केस में है। देखिए अगर हार्दिक पांड्या अगर एमआई रिलीज कर देता और अगर वहां जीत गया तो बिल्कुल, और मैं भी चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या जीत के दिखाए फिर उस समय, और एमआई को दिखा दे ज्यादा ह्यूमिलिएशन, देखो आपने गलत निकाला है। मैं ये मानता हूं एमआई अगर हार्दिक पांड्या को रिलीज जो कर ही रही है, खैर अगर मैं क्या बोलूं वो कर ही रही है, और बुमराह हार्दिक पांड्या दोनों को अगर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं वो, अगर रोहित शर्मा और स्काई को बचाना चाहते हैं मुंबई इंडियंस और चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को हम रिस्पेक्ट ना दें, निकाल दें, या बुमराह को कप्तानी ना दें, ये दोनों ना सबसे बड़े प्लेयर्स अभी एमआई की करंट लेवल के हिसाब से मुझे दिखाई देते हैं। तो हार्दिक पांड्या को एमआई ने छोड़ा तो एमआई की टीम एकदम बेवकूफ होगी, और यही है कि उसके बाद जीतने की जो उम्मीद है ना उनकी, वो छोड़ ही दें। वो मुझे एमआई बहुत पसंद है, आप जानते हैं ये चीज, और सीएसके को मैं सपोर्ट कर सकता हूं उसके बाद कि हार्दिक पांड्या अगर सीएसके जा रहे हैं तो बिल्कुल सीएसके को सपोर्ट करूंगा मैं। आप करेंगे क्योंकि एमआई की अगर ऐसी बेवकूफी वाली हरकतें होंगी कि वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा को सपोर्ट करना है, जो कि अब बिल्कुल आप देख रहे हैं मुश्किल से 1-2 साल और खेलेंगे, और हार्दिक पांड्या जो कि आपके लिए शायद और साल दे सकते हैं, 4-5 साल भी दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप दिमाग चला लीजिए, अभी मौका है। पांड्या साहब को बोल दीजिए कि भाई कोई बात नहीं, आप वापस आ जाओ, आपकी टीम ले लो आप और बनाओ। वो नहीं करेंगे, उन्होंने जर्सी जैसे स्विच किया वो समझ में आ गया। बिल्कुल, तो ये एमआई की उनका काम हो गया। थैंक यू सो मच भुवन अग्रवाल जी सुपर चैट करने के लिए। एंड अभी देखने वाली बात यह है कि होगा क्या यहाँ पे। हार्दिक पांड्या का ट्रेड बड़ा ही फंसा हुआ मामला है। अच्छा, जैसे हार्दिक की जहां तक बात है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया, लेट से फॉर एग्जाम्पल अगर हार्दिक पांड्या लेट से अभी के लिए मान लीजिए कि टीम में आ गए और महात्रे भी आ गए टीम, मतलब महात्रे सीएसके के साथ ही रहे और दुबे चले गए, तो टीम कैसी दिखेगी? महात्रे सैमसन ओपनिंग, अभी तो यही लग रहा था रिपोर्ट के हिसाब से, गायकवाड़ नंबर 3, ब्रेविस नंबर 4, दुबे 5 ना कार्तिक शर्मा 5 पे कार्तिक, 4 पे कार्तिक शर्मा, 4 खेल रहा था वो टीम से। अच्छा ठीक है, 5 पे ब्रेविस, 4 पे कार्तिक, 5 पे ब्रेविस, 6 पे हार्दिक। टॉप 6 तो आपकी फिर भी बन गई है। बिल्कुल, एक 7 नंबर का फिनिशर अभी भी आपको चाहिए। अब प्रशांत वीर और ओवरटन ही होंगे फिर। नहीं यार, प्रशांत वीर को मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा यार। आशुतोष शर्मा वैसे पूरा उसकी वो बन जाएगा। देखिए वो कहते हैं ना जवाब बन जाएगा, तो वो मामू बनाने की ट्रेड होगी। अगर वैसे डीसी की जो फ्रेंचाइज है वो, मुझे एक बात बताइए, हमने जो टॉप 6 बनाई, हाँ, इस गुत्थी को आशुतोष सुलझा देगा। देखिए मेरे हिसाब से आशुतोष शर्मा नंबर 7-8 पे आके एकदम क्लैरिटी देंगे आपको कि ठीक है आप ऊपर से करिए काम। मैं या तो आशुतोष या फिर देखो आशुतोष, मैं कहता हूं अगर किसी तरीके से आपने पैसे वैसे बना के बेन स्टोक्स ले लिया तो 6 हार्दिक 7 स्टोक्स, ओहो व्हाट अ टीम यार। देखिए 8 पे आशुतोष। पांडे जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, क्या टीम बन रही है, मजा आ गया। आप बातें ब्रेविस भी आ गया, बेन स्टोक्स भी आ गया, उसके बाद ऑप्शंस देख लो बॉलिंग के, हार्दिक भी, स्टोक्स भी, एंड देन आपके पास ऑलरेडी
देखा जाए तो ऑप्शंस बॉलिंग में थे ही जब आपकी टीम बनी थी। खलील तो उधर चले जाएंगे, दुबे और खलील तो खलील नहीं होंगे। फिर आपके पास कंबोज होगा, फिर उसके बाद हेनरी हो सकता नहीं हेनरी फेनरी नहीं खिलाना है भाई। कंबोज हो गया, उसके अलावा और कौन था यार हमारी टीम में? नूर अहमद हो गया, ओवर्टन यस हो सकते हैं। ओवर्टन हो गया, तो ओवर्टन, साई किशोर भी आ सकते हैं। हाँ साई अकील किशोर भी हुसैन आ भी सकता है, अकील, काफी ऑप्शंस बन जाएंगे। नेथन एलिस फिट होके आएंगे। नेथन एलिस भी ऑप्शन है आपके पास। सो आपकी टीम बड़ी शानदार बन जाएगी यार। लेकिन पांडे जी वही बात है ना कि आप कह रहे हैं वाह। कि आत्रे भी आ जाएंगे, पांड्या भी आ जाएंगे, स्टोक्स भी आ जाएंगे, और सीजन से पहले ही तीनों इंजर्ड होके चले जाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों, आप स्टोक्स की बात कर लीजिए, पांड्या की बात कर लीजिए, स्टोक्स अब मात्रे रिटायर की हो बात चुका कर लीजिए। है, पूरे देखिए, सीजन उसने injury वो अब नहीं concerns तो- खेलेगा देखिए, इंग्लैंड से ना। injury concerns तो जिसकी बॉडी इंजरी प्रोन होती है वो इंजरी कंसर्न हमेशा रहते हैं उसको,